अस्सलामुअलैकुम ऑडियंस, मैं हूं आपका होस्ट सरमा सुल्तान और मेरे साथ मौजूद हैं सफदर सहर साहब। सफदर साहब कैसे हैं? फिटफाट सर। इस वक्त हम निकले हुए हैं फिफ्थ रोड ट्रिप पे सफदर सहर के साथ। और इस वक्त हम लुलुसर झील पर मौजूद हैं और सवालो मलाल भी जारी रहेगा। आपको एक व्यू दिखाते हैं जहां पर हम मौजूद हैं और इससे आगे हम ये अगर ऑडियंस देख सके तो यहाँ से हम आगे सर कहाँ पे मूव कर रहे हैं भला? बाबू सर टॉप पे। बाबू सर टॉप पे जा रहे हैं हम। और अब यहाँ से निकलते हैं सर। धूप की वजह से हम नीचे नहीं जा सके, लेकिन ये है कि हम बाबू सर टॉप के नज़ारे आपको भी दिखाएंगे और साथ साथ सफदर भाई के साथ सवालों जवाब का भी सिलसिला। अच्छा सफदर साहब, हमारे पे एक इल्ज़ाम है कि ये जो आप हर दूसरे तीसरे महीने निकल जाते हो ना, आप सारी डेली रूटीन ऑफ लाइफ से बेसिकली आप अपनी जिम्मेदारियों से ना राह फरार अख्तियार करते हो। इसलिए जो है ना आप ये पहाड़ों पे निकल जाते हो, टूर्स पे निकल जाते हो। और एक ने तो मुझे ये भी कहा कि आप ना जिसने खुश होना है या जिसने मौजूदा लम्हे में जीना है वो तो किसी भी जगह पे कहीं पे भी हो सकता है। तो ये इसके लिए स्पेशली आपको मूव करने की जरूरत नहीं है। तो हम वैसे भी स्पेशली उसलिए तो मूव करते भी नहीं है। तो हम तो मूव इसलिए करते हैं कि चलो एक ब्रेक आ जाए। ब्रेक बहरहाल ब्रेक होती है डेली रूटीन ऑफ लाइफ से हटके जब हम निकलते हैं, तो ब्रेक तो वैसे भी जरूरी है। तो हम ब्रेक लेते हैं। तो अब यहाँ पर मेरे साथ ऐसे होता है कि अब मैं यहाँ पर आया हूँ तो मेरा जो है वो जहन बार बार घर की तरफ जा रहा है, कारोबार की तरफ जा रहा है। तो अब यही तो मेडिटेशन है जो मैं कर रहा हूँ कि मैं अपने थॉट्स को देख रहा हूँ कि वो इस मोमेंट में इतने खूबसूरत नज़ारों में भी मुझे जो है ना दिलचस्पी नहीं लेने दे रहे और फिर वो उधर ले जा रहे हैं मुझे। तो मुझे जो समझ आई, जैसे आपने बताया ना कि बेसिकली जो दिमाग है उसकी तो हयात ही इस चीज़ में है कि उसने आपको लंबे लंबे चक्रों में डालना है, लंबे लंबे पहले मसले पैदा करने हैं, फिर उसके सोल्यूशन की तरफ आपको लगा देना है। इस वजह वो अपना काम कर रहा है। और बहरहाल ये सवाल जो आपसे जो है ना, आपका पहला सवाल बाबू सर टॉप जाते हुए इसमें ना सफदर साहब जी, इसमें चंद जी चीजों को ना बेसिकली समझने की कोशिश करें। चंद पहली चीजें बात समझने तो जो एतराज करने वाले ने आपको कहा है ना, वाली। उसने मोर देन परफेक्ट बात की है। वो बिल्कुल सही कह रहा है कि जिसने पीसफुल होना है, जिसने सुकून पाना है, वो लाहौर की मसरूफियत में भी पा सकता है, पा सकता है, ठीक वो है। कराची के अजदहाम में भी पा सकता है, शोरो गुल में भी पा सकता है। हाँ। ठीक है। ये तो अल्टीमेट मतलब उसका अपने टूल पर इख्तियार है, माइंड पर उससे कंट्रोल हासिल है। उसका माइंड है, वो माइंड नहीं है। असूली तौर पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, सही सही। लेकिन क्या अमली तौर पर भी दुरुस्त है, इस पर डाउट है। जब आप पर मैं बाद में आऊंगा, पहले वो जो दो तीन इम्प्रेशन बने हैं ना, मैं उनको वाजे कर रहा हूँ। ठीक हो गया। पहली बात तो ये है कि उस बंदे से पूरी तरह इत्तेफाक करें जो ये कह रहा है। ठीक है। अब दूसरी बात, उसी बंदे के एतराज में एक और बात भी पोशीदा है कि हर 4 महीने बाद आप जो निकल जाते हैं, तो वो एक बात तो खुद ही मान रहा है ना कि 4 महीने में होते हैं जी 120 दिन। ठीक है। तो हम निकल जाते हैं 7 दिन के लिए, तो 113 दिन तो हम उधर ही थे। हाँ। फरार कहाँ है? सही बात है। फरार का पहलू तो ये बनता है ना कि ज्यादा दिन यहाँ हो भागते फिरते, तो ये फरार भी नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो दूसरी बात इस तरीके से उनकी गलत है। सही। ये चीज कैसे काम करती है, कैसे हेल्प करती है? सिर्फ एक तरीके से, ये आपको अपना माइंड समझने में मदद देती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा ना, तो मैं यहाँ पर हूँ फिर भी मेरा ध्यान पीछे है, फोन पर है, लेकिन मेरा ध्यान फोन पर नहीं है। सही सही। मेरा ध्यान पीछे भी नहीं है। सही सही। मतलब जिस वक्त एक याद, एक मेमोरी जागती है, तो जागती है, वो जस्ट है। उसके वैसा होने को कबूल करें ना। यू स्टार्ट प्लेइंग
विद दैट थॉट। जो मेमोरी जागी ना, फिर आप उसके साथ खेलना शुरू करते हो, फिर आप दूर निकल जाते हो। वाह। मेमोरी का जागना बुरा नहीं है, मेमोरी को सिलसिलावार ख्यालात, एक थॉट प्रोसेसेस का एक पूरा चेन बना देना मसला है। सही। तो आप वहां से पता नहीं कहां से निकले, आपको बीवी का फोन आया, बीवी से फैमिली पे ध्यान गया, फैमिली से बिजनेस की तरफ गया, बिजनेस से बिजनेस की कामयाबियों नाकामियों पे गया। तो ये चीजें आपकी साथ साथ चलना शुरू हो जाती हैं। सही सही। अगर ये नहीं होता तो फिर जो थॉट जागा है वो ओके है, उसमें कोई मसला नहीं है। सही। वो आपका हिस्सा है, वो आपके हाथ के एक्ट को आप डिसोन थोड़ी करते हैं। तो माइंड के एक्ट को क्या डिसोन करना। सही। और हाथ के एक्ट से आप आइडेंटिफाई थोड़े होते हैं कि हरकत करता हाथ मैं हूँ, ये आप कभी नहीं कहते, लेकिन सोचता दिमाग में हूँ ये आप कहते हैं। सही, ऐसा ही है। ये अब आपका मसला है। इससे वाकया क्या होता है जब आप इस तरह निकल जाते हैं ना, वाकया बेसिकली ये होता है कि ईगो को ना एनर्जी मिलना कम हो जाती है। सफदर साहब, ये जो होते हैं संघाई मील जिन इन्हें बोलते हैं, अभी जहाँ पे हमने माइलस्टोन्स जहाँ पे हमने पढ़ा कि जी अब ये बाबूसर टॉप 7 किलोमीटर सपोज रह गए, तो इसी तरह कोई लाइफ में भी ये ऐसे होते हैं साइंस जो आपको बता सकें कि बस थोड़ा सा फासला रह गया है? क्या कहेंगे इस बारे में आप? बिल्कुल होते हैं। सपोज ये सिग्नल्स, माइलस्टोन्स हर मोड़ पे हर जगह पे होते हैं, आप नहीं होते हैं। अच्छा। आप हो तो देखिए। हाँ सही। आप अगर माइंड है तो आप हैं ही नहीं। मैं कहता हूँ माइंड माजी है, माइंड मुर्दा है, माइंड जिंदा नहीं है, आप जिंदा है। ठीक है, तो आप ना होंगे तो माइलस्टोन्स की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। जी जब आपका जिस्म बुखार में जल रहा होता है ना, जी जी, ये बता रहा है कि आपके जिस्म के साथ कोई मसला है। ठीक है। जब आप मुसलसल दुख का शिकार हैं ना, ये बता रहा है कि आपके माइंड के साथ मसला है। जब आप मुसलसल बेचैन हैं, ये बता रहा है कि आपके रूह के साथ मसला है। ये सब साइंस हैं। ये साइंस है, पढ़ें, पढ़ लेंगे तो जवाब मिल जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप स्मार्ट नहीं हैं। स्मार्ट तो क्या, आप तो मशीन है। मशीन को क्या, आपको सर में दर्द है उसका इलाज कराते हैं। आपके सर के अंदर जो मैकेनिज्म चल रहा है उसमें दर्द है, उसका इलाज करना आप जानते नहीं है। उसका इलाज है उसको समझना। साये का इलाज है जिस्म के मैकेनिज्म को समझना। जिस्म की शेप बदल दें, साया बदल जाएगा। खंबा लगा खड़ा है तो साया किसका बनेगा? खंबे का। यू शेप चीज लगी हुई है, यू शेप साया बनेगा। बंदर चल रहा है, बंदे का साया बनेगा। बंदर चल रहा है, बंदर का साया बनेगा। ईगो या माइंड जो है जिससे आप जिंदगी को तजर्बा करते हैं, ये जिस चीज का साया है उसकी नेचर बदल देती। इसलिए जो अगर आप इसमें जाए ना, एक अपने जनरल पर्सपेक्टिव में देखें, जी जी, एक योगी ज्यादा पीसफुल होता है एक साइंटिस्ट, एक फिलोसफर से, क्योंकि वो वादी के साथ खेल रहा है, साया बदल रहा है। फिलोसफर माइंड के साथ खेल रहा है, साये के साथ खेल रहा है। बॉडी तो बदलेगी ही नहीं। और बॉडी रूह के करीब तरीन है। रूह के तजर्बे के लिए भी आपको बॉडी की तरफ जाना पड़ेगा। बॉडी को इग्नोर करना, बॉडी को तर्क करना, ये ऐसे ही है जैसे आप टेम्पल को तर्क कर रहे हैं, गॉड को मान रहे हैं। तो ये बॉडी वो टेम्पल है। मस्जिदों मंदिरों में नहीं होता खुदा, लेकिन यहाँ पर है। एक दिन गाड़ी भी आ रही है। सही।
तो ये जो साइंस है बेसिकली ये हमें इशारा दे साइंस देते ये है कि जब आप बैठते हैं ना, अपने साथ बैठते हैं, मेडिटेशन में बैठते हैं, इबादत में बैठते हैं, तो आपको मौका मिलता है यार ये पल क्यों बेचैन था, मेरी रूह के साथ कोई मसला होगा, यार इस पल में मैं क्यों दुखी था, मेरे माइंड के साथ कोई मसला होगा, या इस वक्त मेरा जिस्म क्यों दुख रहा है। इसको तो खैर आप मानते हैं, डॉक्टर के पीछे पीछे भागते हैं आप, कि बुखार है तो ये क्यों है, फिर आप सिग्नल्स को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आप जोड़ते हैं उस अरसे में, उस दौरान में कौन सी आपकी एक्टिविटीज थी, कौन से थॉट्स आप में गूंज रहे थे, कौन सी डीलिंग्स थी जो आप कर रहे थे, कौन से लोगों के साथ उठ बैठ रहे थे, कौन सी मसरूफियतों में थे। जब आप उसको समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस किस्म की कंडीशनिंग में, इस किस्म के माहौल में, इकोसिस्टम में, मामलात में इस तरह की हालत होती है। ये समझ लेना इतना काफी है कि अगली बार वैसी सिचुएशन भी आप में वैसी हालत पैदा नहीं कर सकती। जो सिग्नल्स हर वक्त मौजूद होते हैं, आप मौजूद नहीं होते। इसकी मैं मिसाल दिया करता हूँ कि सुबह सूरज रोज निकलता है, सबके लिए निकलता है, आप सोए पड़े हैं, नहीं देख सकते तो नहीं देख सकते। इसका मतलब ये कहना कि सिग्नल्स नहीं है, सूरज नहीं है, वो तो ना हुआ ना, आप नहीं है। जी सफदर साहब, ये आपने जैसे जहाँ से बात का आगाज किया ना मेरे सवाल के जवाब में, कि आप तो होते नहीं हैं तो आप साइंस किस तरह देख सकेंगे, और माइंड तो मुर्दा है। अगर माइंड मुर्दा है तो माइंड ही हमें आंख को सिग्नल देता है कि ये साइन देखो, ये 2 किलोमीटर बाबूसर रह गया। तो फिर माइंड को अगर हम मुर्दा तस्वुर कर लें तो साइन बोर्ड फिर दिमाग ही तो देख के सिग्नल दे रहा है कि भाई ये, इसको किस तरह हम समझेंगे? आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। क्या दुनिया में जब सिग्नल्स देख रहे हैं तो लाजमी बात है वो पत्थर देखेंगे जिस पे लिखा हुआ है बाबूसर 8 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन जब आपको बुखार का सिग्नल मिलता है तो आंख से देखते हैं नहीं, you just feel it, वो you know feeling- that it is